हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हमारा शॉर्ट हैंड यानी स्टेनो से बिल्कुल अलग है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इंग्लिश विषय को लेकर के है। इंग्लिश को हम लोग बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स से पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो हमारी इंग्लिश होती है, वो इम्प्रूव नहीं होती है। इम्प्रूव होती तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाती कि हम एग्ज़ाम में जब बैठते हैं, तो वहाँ पे हम जो है अपने आप को बहुत वीक समझते हैं या फिर लैग कर जाते हैं। तो उसको मजबूत करने के लिए, जो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करने के लिए यानी और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, एक ऐसा न्यूज़पेपर जो कि बहुत सारे टीचर्स से सजेस्ट करते हैं कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ो। आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को जो वर्ड होते हैं, वर्ड को लिए आपको गूगल करना पड़ता है। कुछ शब्द होते हैं, ट्रांसलेशन आपको समझ नहीं आता, हम करते हैं तो हैं ट्रांसलेट, बट वो ट्रांसलेट कुछ अलग होता है और समझते कुछ हम और हैं। या तो पर हम किसी टीचर का जो है तो न्यूज़पेपर का लेक्चर देखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा अब आप लोगों को, केवल और केवल आप लोगों को एक न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। और उसमें है क्या? देखो, इंग्लिश को मजबूत करने का रामबाण उपाय अब मिल गया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी कि इंग्लिश के साथ-साथ उसका हिंदी अनुवाद भी। यानी कि अब आप लोगों को किसी भी वर्ड के लिए गूगल ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं। उसके साथ ही साथ आप लोगों को किसी भी टीचर्स के साथ आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को वो जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसका एकदम एग्ज़ैक्ट जो उसका ट्रांसलेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़पेपर के लाभ, ये तो न्यूज़पेपर के लाभ की अगर हम बात करें, तो आपका जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव बहुत ही तेजी के साथ ग्रो करेगा। उसके साथ-साथ इस न्यूज़पेपर में क्या-क्या है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं इस न्यूज़पेपर में केवल और केवल न्यूज़ होगा, उसका ट्रांसलेट होगा, बहुत होगा, वर्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो है ही, उसके साथ-साथ इतना ज़्यादा है उसमें कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हमारे इंग्लिश के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। और न्यूज़पेपर कैसे मिलेगा? सबसे बड़ी बात, ये न्यूज़पेपर आपको कहाँ और कैसे मिलेगा? सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे, क्या है, कैसे है चीज़ों को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक खास करके शेयर करिएगा जिनको शॉर्ट हैंड भले नहीं सीख रहे हैं, वो सीजीएल दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश आती है, वो स्टेनो सीखें या ना सीखें, ये उन सभी के लिए है जो इंग्लिश के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है या अंग्रेजी आती है, उन सभी के लिए है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, ये हमारा न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर की हमने यहाँ पे एक कटिंग डाल रखी है। जैसे यहाँ पे क्या है, ट्रम्प सेलिब्रेटेड दिवाली एट व्हाइट हाउस, लाउडेड पीएम मोदी। ट्रम्प सेलिब्रेटेड दिवाली एट व्हाइट हाउस, लाउडेड पीएम मोदी। अगर किसी को लगता है कि अब लाउडेड मीन्स क्या होता है, अगर जिसको ये लगता है कि नहीं मुझे लाउडेड तो पता ही नहीं है कि लाउडेड का अर्थ क्या होगा, तो आप जब नीचे देखेंगे यहाँ पे नीचे की ओर, यहाँ पे लिखा है कठिन शब्दों का अर्थ। देखिए, ये कठिन शब्दों का अर्थ यानी मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। तो यहाँ पे क्या है, लाउड, लाउड का शब्द अर्थ क्या है यहाँ पे, लाउड के साथ साथ यहाँ पे क्या है, तारीफ करना, यानी कि तारीफ करना यहाँ पे नीचे जो है दिया हुआ है। उसके साथ देखिए फेस्टिव है, फेस्टिव का अर्थ होता है त्योहार का, एक्सटेंड होता है देना, यानी कि यहाँ पे जितने भी आपको जो मीनिंग्स हैं, उनके अगर जिनकी कठिन मीनिंग्स है उनका अर्थ भी दिया गया है। जैसे यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में लिखा गया है, वाशिंगटन डीसी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेलिब्रेटेड दिवाली एट the White House on Tuesday and extend his warm wishes to the people of India and Indian Americans on this festive occasion। अब ये तो लिखा गया है इंग्लिश में, अगर आप लोगों को ये लगता है कि नहीं ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, या आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ तो हमारा ये इंग्लिश का दिया हुआ है, लेकिन यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ नीचे क्या है, हिंदी में, हिंदी में उसका पूरा का पूरा सीधा ट्रांसलेट एक पैरा का दिया हुआ है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई और इस त्योहार के अवसर पर भारत के लोगों और भारतीय अमेरिकियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। यानी कि
ये जो पूरा लिखा गया है, ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का जो इंग्लिश में है उसका हिंदी मीनिंग भी दिया गया है। तो वहीं से आप हिंदी जो जो कठिन शब्द है उसकी हिंदी तो वहीं से पा जाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और कोई भी वर्ड ऐसा लग रहा है कि नहीं इसका ये कठिन है या शब्द मुझे नहीं आ रहा है, तो इसका हिंदी, इसके लिए आप यहाँ पे कठिन शब्दों का अर्थ दिया गया है। ये केवल एक पैरा में नहीं है। जैसे आप एक पेपर की ये कटिंग हो गई, एक दूसरी पेपर की कटिंग यहाँ पे ये है, जैसे पंजाब ट्रेजेडी फ्रॉम द ट्रस्ट टू बिट्रायल, जैसे पंजाब का दुखांत विश्वास से विश्वासघात तक। अब ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम पढ़ लेते हैं, क्या है, पंजाब स्टैंड्स एट ए डिसिसिव मोमेंट इन इट्स हिस्ट्री। पंजाब है जो प्राउड हिस्ट्री ऑफ prosperity and resilience. Sadly, Punjab is bleeding today not just from drugs debt and social decay, but from the betrayal from trust. Also, the arrest of DIG Harcharan Singh Bhullar by the Enforcement Directorate is not just another corruption story. It's a proof that root runs deep inside the system. The promise of Badlav has turned into a cruel joke on the people who believed in it. अब यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को बहुत सारे होंगे लोग, हमारे साथी होंगे जिनको ये चीजें समझ नहीं आएंगी कि ये चीजें हमारा क्या लिखा गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या लिखा गया, ये चीजें आपको समझ में तो बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें ये समझ में आ गया होगा पूरा। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, क्या समझ नहीं आया, उसके लिए आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं हिंदी में। जैसे पंजाब अपने इतिहास में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। पंजाब का खुशहाली और लचीलेपन का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। दुख से आज पंजाब खून से लथपथ है। न केवल नशे, कर्ज और सामाजिक पतन से बल्कि विश्वासघात से भी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी सिर्फ एक और भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है, यह प्रमाण है कि व्यवस्था में सड़ाध गहराई तक समाई हुई है। बदलाव का वादा उन लोगों के लिए एक क्रूर मजाक में बदल गया है जिन्होंने उस पर विश्वास किया। यानी कि जो चीजें यहाँ पे इंग्लिश में था वही सेम टू सेम यहाँ पे ट्रांसलेट है। अब आपको किसी टीचर की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सारा का सारा आप अपने से बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। अब जैसे अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं अभी मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा, और यहाँ पे कोई वर्ड है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बिट्रायल शब्द है, जैसे यहाँ पे एक बिट्रायल है, अब बिट्रायल का अर्थ आपको नहीं समझ में आया, तो आप यहाँ आकर के ये जो मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड है यहाँ के बिट्रायल देख सकते हैं कि बिट्रायल मीन्स क्या होता है, विश्वासघात होता है। जैसे यहाँ पे पंजाब स्टैंड्स एट ए डिसीव, अब डिसीव का अगर आपको नहीं पता है, यानी कि अगर आपको डिसीव का अर्थ नहीं पता है कि हम डिसीव मीन्स होता क्या है, तो आप यहाँ पे तुरंत जो है आपको गूगल या फोन उठाने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे यहाँ आकर के देख सकते हैं कि डिसीव मीन्स क्या होता है, निर्णायक होता है। उसके बाद जैसे मूवमेंट हो गया, मूवमेंट इन इट्स हिस्ट्री, पंजाब है जो प्राउड हिस्ट्री ऑफ प्रोस्पेरिटी। अगर आपको लगता है कि हमें प्रोस्पेरिटी का शब्द का अर्थ नहीं मालूम है कि प्रोस्पेरिटी मीन्स क्या होता है, जैसे प्रोस्पेरिटी हो गया, तो आप तुरंत यहाँ पे आएंगे और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे प्रोस्पेरिटी मीन्स क्या होता है, खुशहाली होता है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे जो है जो न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर के बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, उन वर्ड को आप यहाँ आकर के देख सकते हैं, और उसके साथ साथ जो इसका हिंदी अर्थ है उसे भी देख सकते हैं। आइए कुछ और देखते हैं। जैसे यहाँ पे नीरज चोपड़ा कॉन्फरेड रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी कि नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद किया गया प्रदान। अब जैसे ये लेटेस्ट न्यूज आपकी जो है, ये आपके यहाँ पे न्यूज भी कवर हो जाएगा, यानी कि कुछ करंट भी कवर हो जाएंगे, यहाँ पे आपके कुछ करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप जो है हिंदी, आपको अगर दिक्कत होती है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो आपका इंग्लिश और हिंदी ये जो है बाइलिंगुअल है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए देखिए आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ें और उसके बाद इसका हिंदी, अगर कहीं पे कोई वर्ड फंस रहा है तो आप यहाँ पे आकर के मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड में आकर के उसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसे भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे डीआईजी अरेस्ट एक्सपोज्ड डीप रूटेड करप्शन इन पंजाब गवर्नमेंट, तो अभी क्या है पंजाब गवर्नर, तो यहाँ पे क्या है
ये चीजें आपको न्यूज में तो है, आपको न्यूज से भी रूबरू हो रहे हैं आप, और उसके साथ साथ जो इंग्लिश है, इंग्लिश भी आपका इम्प्रूव हो रहा है। अगर कहीं वर्ड फंस भी रहे हैं तो आपको गूगल या फोन देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, डिक्शनरी भी देखने की कोई जरूरत नहीं। आप सीधे सीधे नीचे आकर के जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वहां पे आप करके देख सकते हैं। और यही तक नहीं, आपकी इस न्यूज़पेपर में केवल और केवल न्यूज नहीं है, और भी बहुत कुछ है। आइए वो क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो बार बार इंग्लिश अखबारों में पढ़े जा सकते हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड जो बार बार न्यूज़पेपर में या फिर करंट में वो न्यूज आ रही हैं, और उस न्यूज से संबंधित जो भी शब्द हैं बार बार आ रहे हैं, या तो वो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं वो अलग से। जैसे सिविक, सिविक मीन्स क्या होता है, नगर संबंधी, द सिविक इलेक्शन वर कंडक्टेड, नगर संबंधी चुनाव करवाए गए। अब देखिए यहाँ पे ये जो सिविक है, ये शब्द जो है नगर संबंधी चुनाव से संबंधित है। तो ऐसे ही जो वर्ड हैं, जैसे क्लैंडस्टाइन, गुप्त होता है, यानी ही अटेंडेड ए क्लैंडस्टाइन मीटिंग, उसने एक गुप्त बैठक में भाग लिया। जैसे क्लू है, क्लू मीन सुराग, द पुलिस हैड नो क्लू अबाउट द मर्डर, पुलिस के पास कत्ल संबंधी कोई सुराग नहीं है। जैसे कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मीन सहयोग होता है, द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड दैट प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विथ द लायंस क्लब, सरकार ने लायंस क्लब से के सहयोग से प्रोग्राम आयोजित किया। यानी कि ये तो मैं अभी आपको थोड़े से दिखाया हूं, आपको कम से कम, जैसे आप कितने किए हैं, दो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे तो मैंने आपको 7 दे दिया है, लेकिन कम से कम 10 से 12 डेली जो है आपको ये शब्द वहां पे मिलेंगे, यानी कि इंग्लिश अखबार के ये डेली शब्द आपको मिलेंगे। उसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है फ्रेजल वर्ब, अभी तो ये कुछ जो शब्द हैं जो इंग्लिश अखबार में आते हैं, फ्रेजल वर्ब भी हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे फेड आउट, धीरे धीरे लुप्त होना, फॉल अवे, कम हो जाना, फॉल बैक, पीछे हट जाना, या फिर वादा पूरा ना करना। तो ये तो हमने आपको यहाँ पे 3 दिखा दिया, लेकिन कम से कम आपको यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में 10 से 12 या 12 से 14 भी आपको देखने को फ्रेजल वर्ब भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक ही न्यूज़पेपर से आप, आपका जो इंग्लिश का है, इंग्लिश का ये जो वर्ड है, वर्ड भी क्लियर हो जा रहा है, आप अर्थ भी समझ पा रहे हो, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल भी है, किसी टीचर की जरूरत भी नहीं। यहाँ पे कुछ जो शब्द हैं जो करंट वर्ड हैं या फिर जो ट्रेंडिंग वर्ड हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। मतलब कि जो इंग्लिश अखबार के जो शब्द हैं ये भी मिल जा रहे हैं, उसके साथ साथ आपको फ्रेजल वर्ब भी मिल जा रहे हैं। और क्या मिल जा रहे हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, जो एग्जाम में हमारे आते हैं प्रीपोजिशन, यानी वो जो वो प्रीपोजिशन जो हमारे एग्जाम में आते हैं, और उस प्रीपोजिशन का जो फिलिंग होता है, यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो भी आपको इसी न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। ये हमने एक पेपर का पार्ट कट करके यहाँ पे हमने आपको दिखाया हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या है, जैसे जोन एंजॉय फ्लर्टिंग, अब यहाँ पे फ्लर्टिंग के साथ क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये चीजें ऑप्शन में तो नहीं रहेंगी, बट आपको एज ए आंसर यहाँ पे जो है नीचे इसका आंसर भी दिया रहेगा कि फ्लर्टिंग के साथ क्या आएगा, विद आएगा, विद द गर्ल्स इन द ऑफिस। तो आप यहाँ से जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी जो प्रीपोजिशन का है वो भी आपका कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड, यानी जो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी होते, जो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं वो भी यहाँ पे हैं। जैसे मेयर, अब मेयर, MAYOR, मेयर होता है, मेयर का जो चुनाव होता है, यानी कि ठाकरेबाजी, इलेक्टेड द मेयर ऑफ मुंबई, ठाकरे को मुंबई का मेयर चुना गया। उसके बाद एक होता है मेयर मीन्स घोड़ी, तो अब यहाँ पे वर्ड तो सेम है, जैसे मेयर और मेयर, लेकिन जो इसकी स्पेलिंग है वो अलग अलग है। जैसे MAYOR से मेयर हो जाता है, और उसके बाद MARE, मेयर मीन्स घोड़ी, यानी कि ही बॉट ए न्यू मेयर, उसने एक घोड़ी, उसने एक नई घोड़ी खरीदी। जैसे एक शब्द है जैसे मेटल, METTLE, मेटल मीन्स होता है साहस, और एक मेटल होता है धातु। तो क्या होगा, जैसे द सोल्जर्स शोड देयर मेटल इन द वार, यानी सैनिकों ने युद्ध में अपना साहस दिखाया। उसके बाद जैसे इस मेटल मीन्स क्या होता है, जैसे कॉपर इज ए वेरी यूजफुल मेटल, यानी तांबा एक बहुत लाभदायक धातु है। तो यानी कि जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे मैनेज, अब मैनेज क्या है, MANAG, मैनेज मीन्स प्रबंध करना, और एक मैनेज होता है गृहस्थी का प्रबंध,
तो होता है MENAGE। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं आपके, चाहे वर्ड पावर में हो या फिर कंफ्यूजिंग वर्ड में भी हो या फिर स्पेलिंग करेक्शन में भी हो, तो बहुत जगह पूछे जाते हैं। तो ये चीजें जो है आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। उसके बाद जैसे एक होता है नाइस, नाइस मीन्स बढ़िया, जो हम लोग कमेंट करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, वहां पे कमेंट करते हैं, वो होता है नाइस। एक होता है नाइसी, ये भी NIECE, नाइस मीन्स भतीजी, और एक होता है बढ़िया। तो दोनों में अंतर है, लेकिन स्पेलिंग जो है अलग अलग है। उसके साथ जैसे एक शब्द है यहाँ पे नेव, NAVE, नेव मीन्स होता है गिरजाघर का मध्य भाग, और एक होता है नेव, NAIVE, नेव मीन्स होता है अनुभवहीन। दोनों का जो है तो जो हिंदी मीनिंग है वो तो अलग अलग है, लेकिन अगर जब इसका पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे तो नेव ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, यहाँ पे जैसे आपको 5 कंफ्यूजिंग वर्ड दे दिया, यानी 5 + 5, एक 5 मूल और उसका एक कंफ्यूजिंग वर्ड, यानी 10 वर्ड यहाँ पे आपको मिल गए। तो ये जो वर्ड हैं ये भी आपके लिए एक बहुत ही जो है लाभकारी साबित होंगे, और ये न्यूज़पेपर ये आपके पास पड़ा रहेगा। अगर आपके पास रहेगा तो आप इसको बार बार पढ़ करके रिवाइज भी करेंगे। अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, और साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार के एक अलग से नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये भी एक न्यूज़पेपर की कटिंग। और क्या है इस न्यूज़पेपर में, आइए हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लेट्स टेंसेज, आओ हम टेंस सीखें। यहाँ पे आपको डेली टेंस आपको सीखने को मिलेगा। जैसे इट इज टाइम, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए इसमें समझाया भी गया है, और क्या समझाया गया कैसे है आइए देखते हैं। जैसे अब हम करते हैं, अब हम करते हैं वे वाक्य जिनमें इट इज टाइम का प्रयोग होता है। इट इज टाइम यह दर्शाता है कि काम करने का सही समय अब ही है, अथवा काम करने का समय हो चुका है। ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए हम 3 स्थितियों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम वे वाक्य करेंगे जिनमें कर्ता नहीं होता है, जैसे कि नीचे दिए गए वाक्यों में, जैसे खेलने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू प्ले। जैसे कॉलेज जाने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू गो टू कॉलेज, ये एक अलग तरीके से। अब उसके बाद जैसे ये पास्ट के है, ऐसे वाक्यों के पास्ट रूप बनाने के लिए इट वाज टाइम का प्रयोग किया जाता है, यानी खेलने का समय हो गया था, इट वाज टाइम टू प्ले। कॉलेज जाने का समय हो गया था, इट वाज टाइम टू गो टू कॉलेज। उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे क्या है, इसके बाद हम करते हैं वे वाक्य जिनमें कर्ता मौजूद होता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता से पहले फॉर लगाया जाता है, जैसे कि आपके आने का समय हो गया है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता था सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसे आपके आने का समय हो गया है, इट इज टाइम फॉर यू टू कम। जिससे अगला शब्द है आपके जाने का समय हो गया है, इट इज टाइम फॉर यू टू गो। अब जैसे यहाँ पे क्या है, आपको जो टेंस है, टेंस को भी कितना अच्छे से समझाया गया है इसी न्यूज़पेपर में। ये कोई बुक का मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आपका एक न्यूज़पेपर है। उसके साथ साथ जैसे एक शब्द जैसे अब इसमें समझाया भी गया, जैसे इट इज टाइम की तीसरी किस्म के वाक्यों का प्रयोग करना सीखना बहुत आवश्यक है। आम जीवन में ऐसे वाक्य अक्सर प्रयोग किए जाते हैं जब हमने यह दर्शाना हो कि अभी समय है, किसी काम को करने का, अन्यथा देरी हो जाएगी और नुकसान हो सकता है। तो हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे अब डॉक्टर की राय लेने का समय हो गया है। ऐसे वाक्य यह दर्शाते हैं कि अगर अभी भी डॉक्टर की राय ना ली गई तो रोगी को कोई नुकसान हो सकता है। ऐसे वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कुछ वाक्य आगे दिए गए हैं, जैसे आपका कॉलेज में दाखिला लेने का समय हो गया है, इट इज टाइम यू टूक एडमिशन इन द कॉलेज। तो यानी कि देखिए कितना अच्छे से समझाया गया है आपको एक एक चीजों को। आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है। आप जैसे हम फोन चलाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक ही न्यूज़पेपर से हमें क्या क्या मिल गया, एक तो हमारा कुछ करंट अफेयर की न्यूज मिल गई, कुछ वर्ड मिल गए न्यूज़पेपर से संबंधित। उसके साथ साथ हमें क्या मिल गए, कुछ जो हमारे ट्रेंडिंग वर्ड चल रहे हैं वो भी मिल गए। फ्रेजल वर्ब यहाँ पे हमारे इंग्लिश अखबारों के वर्ब भी मिल गए, फ्रेजल वर्ब भी मिल गए। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे प्रीपोजिशन की भी प्रैक्टिस हो गई, यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड भी हो गए। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को टेंस भी पढ़ाया मिल गया। और क्या है, और यहाँ पे जैसे कुछ शब्द है, जैसे फील लाइक एक वर्ड हो गया। फील लाइक का प्रयोग, जैसे
फील लाइक वाले वाक्य ऐसे वाक्य हैं जिनकी अंग्रेजी से हिंदी बनाते समय बहुत से विद्यार्थी अक्सर धोखा खा जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इस वाक्य की जांच करते हैं, आई फील लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। इस वाक्य की जब हिंदी बनाई जाएगी तो बहुत से विद्यार्थी इसकी हिंदी कुछ इस तरह से बनाएंगे, मुझे इस तरह महसूस होता है कि जैसे मैं संगीत सुन रहा हूँ। विद्यार्थियों को यह बात याद रखनी चाहिए कि फील लाइक से भाव है मन करना, रुचि होना, झुकाव होना आदि। इसलिए फील लाइक वाले वाक्य दर्शाते हैं कि कर्ता का कोई काम करने का मन करता है, उसकी रुचि उस काम को करने में है, उसका झुकाव है आदि। जैसे उसका शिमला जाने को मन करता है, उसका पढ़ने की तरफ झुकाव है आदि। ऐसे सारे वाक्यों को हम फील लाइक की मदद से बनाते हैं। और याद रखने योग्य बात यह है कि फील लाइक वाले वाक्यों में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे उसका एक आम खाने का मन करता है, ही फील्स लाइक ईटिंग अ मैंगो। आपका शिमला जाने का मन करता है, यू फील्स लाइक गोइंग टू शिमला। तो ये चीजें आपको देखिए कितना ऑर्गेनाइज वे में इसमें समझाया भी गया है। अगर आप लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो आपकी जो इंग्लिश है वो इतना जो है इम्प्रूव हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका ग्रामर, न्यूज़पेपर और साथ ही साथ आपका करंट, करंट के साथ साथ वर्ड पावर, यानी कि सारी चीजों का मिक्सअप। और आपको किसी भी टीचर की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने से इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ये आपको मिलेगा कैसे। और हाँ, एक चीज तो और, यहाँ पे सिनोनिम और एंटोनिम भी दिया गया है। जैसे कैप्चर, कैप्चर को पकड़ना, रिलीज छोड़ना, कंपल्सन दया, बार्बरिटी अत्याचार, कंक्यूर जीतना, सरेंडर हार मानना, इकोनॉमिकल कम खर्चीला, एक्स्ट्रावेजेंट ज्यादा खर्चीला, इंटायर मीन्स सारा, पार्शियल मीन्स आंशिक। ये तो आपका एंटोनिम हो गया। अगर सिनोनिम की बात करें, जैसे एवोर, एवोर और डिस्पाइज नफरत करना, एक्यूमुलेट और एमास इकट्ठा करना, एडजॉर्न डिफेर आगे डाल देना, बैसफुल साई शर्मिला, बाइसेक्ट बिफरकेट दो हिस्सों में बांटना। यानी कि यहाँ पे आपको सिनोनिम और एंटोनिम के भी कुछ वर्ड मिल जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजों का सम्मिश्रण है। अगर आप इस न्यूज़पेपर को देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जो है बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपको ये न्यूज़पेपर चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9669425932 पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अगर आपको ये न्यूज़पेपर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करिएगा। और एक 50 रुपया इसकी फीस रख दिए हैं, इसकी फीस 50 रुपए है। अगर आपको ये न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, एक ग्रुप बना दूंगा और उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। उस ग्रुप में मैं जो है तो इस न्यूज़पेपर को डाल दूंगा, तो आप वहां से इस न्यूज़पेपर को पा जाएंगे और सभी लोग वहां से ज्वाइन रहेंगे उस ग्रुप में, तो आपको वहां से न्यूज़पेपर भी मिल जाएगा। और एक चीज मैं और बता दूं आपको इस न्यूज़पेपर के बारे में, ये न्यूज़पेपर आपको हफ्ते में केवल 2 ही बार मिलेगा, क्योंकि ये न्यूज़पेपर केवल 2 ही बार प्रिंट होता है। और ये जो ट्यूसडे और फ्राइडे को मिलेगा, केवल और केवल ट्यूसडे और फ्राइडे को। अगर आपको ज्वाइन करना है या फिर ये न्यूज़पेपर चाहिए तो आप लोग जो है केवल और केवल 50 रुपए भेज करके हमें और हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। जो उसका स्क्रीनशॉट है, इससे यानी कि जो फीस है उसकी जो स्क्रीनशॉट है, उसकी रिसिप्ट हमें आप भेजेंगे तो मैं उस व्हाट्सएप नंबर को उस ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। तो आप लोग वहां से जा करके उस ग्रुप से उस न्यूज़पेपर को पा जाएंगे। सो थैंक यू। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को उन दोस्तों तक खास करके भेजिएगा जो सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पे इंग्लिश आती हो, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।